हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। इट सेज टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 20 picofarad and 50 picofarad are connected in series with a 6-volt battery. Find the potential difference across each capacitor and the energy stored in each capacitor. Fine. So what is given, हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं एंड इस सर्किट में आपके पास एक बैटरी भी है, राइट। तो लेट्स से जो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, C1 कितना है 20 पिकोफैरेड एंड C2 कितना है 50 पिकोफैरेड, एंड जो बैटरी है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका जो EMF है वो आपको दे रखा है 6 वोल्ट। सो आप देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो चार्ज होते हैं ना वो सेम होते हैं, लाइक दोनों कैपेसिटर में चार्ज सेम होगा और जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होगा। लाइक इस बैटरी का जो पोटेंशियल है 6 वोल्ट, वो इन दो कैपेसिटर्स के अक्रॉस ड्रॉप होगा। लेट्स से जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, सेकेंड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2। सो V1 प्लस V2 है ना, दैट विल बी इक्वल टू 6। ये जो 6 वोल्ट EMF है बैटरी का, ये दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, सो दैट्स वाई V1 प्लस V2 विल बी 6। नाउ V1 और V2 की इंडिविजुअल वैल्यूज आप कैसे निकालोगे? आप देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है और जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होता है, किस रेशियो में डिवाइड होता है? इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, लाइक Q इज इक्वल टू CV, राइट। सो Q सेम है और यू कैन से Q कांस्टेंट है, सो C इंटू V ये भी कांस्टेंट होगा। सो यू कैन सी कि जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के, और यू कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C। सो V1 रेशियो V2 दैट इज इक्वल टू 1/C1 रेशियो 1/C2। सो यहाँ पे देखो V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 1/20 रेशियो 1/50 है ना। C1 और C2 की मैंने वैल्यूज पुट की है। तो क्या हम कह सकते हैं कि V1 लेट्स से x/20 है और जो V2 है वो x/50 है, राइट। अगर हमें रेशियो पता है देन वैल्यूज निकाल सकते हो। V1 हो जाएगा x/20 और V2 हो जाएगा x/50। नाउ V1 और V2 की जो वैल्यू है वो है 6, V1 प्लस V2, राइट। सो V1 की जो वैल्यू है x/20 प्लस V2 की वैल्यू है x/50, दैट इज इक्वल टू 6। सो यहाँ से LCM ले लेते हैं 100 का और ये हो जाएगा 5x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 6। सो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 600/7। एक बार x की वैल्यू आ गई देन V1 और V2 निकाल लो। V1 कितना है x/20, सो x/20 कितना हो जाएगा x/20, 20 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 30/7 और V2 हो जाएगा x/50, 50 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 12/7 है ना वोल्ट। सो इंडिविजुअल जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमने निकाल लिया। V1 है 30/7, इसके अक्रॉस लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है 30/7 वोल्ट और यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है 12/7 वोल्ट। एनर्जी निकालना है इंडिविजुअल। लेट्स से जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है उसमें जो एनर्जी है दैट इज E1, सो दैट इज हाफ CV², हाफ इंटू इसका कैपेसिटेंस कितना है 20 इंटू V², V कितना है 30/7, सो 30/7 का स्क्वायर। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट कैपेसिटर। ये माइक्रो जूल में आएगी बिकॉज आपने कैपेसिटर, सॉरी ये काय में आएगी पिको जूल में आएगी बिकॉज आपने कैपेसिटेंस को पिको फैरेड में लिया, राइट। सो देखो कितनी आती है, ये कितना हो जाएगा 9000/7, 9000 divided by 49, this will be in pico joule, right। एंड सेकेंड वाला जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस कितनी एनर्जी है, लेट्स से E2, ये कैसे निकालोगे हाफ CV², हाफ इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 50 इंटू पोटेंशियल कितना है 12/7, सो 12/7 का स्क्वायर। सो ये कितना निकल के आएगा 144 इंटू 144 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 49, और ये भी आएगा आपका पिको जूल में, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, लाइक यू कैन डू द कैलकुलेशन बट आई एम सेविंग सम टाइम। सो 9000 डिवाइडेड बाय 49, 183.67, तो इसमें आ रहा है 183.67 पिको जूल, right। this is the energy stored in the first capacitor। second capacitor में 144 into 25, 144 into 25 divided by 49,
सो 73.46, तो ये आ रहा है 73.46 पिको जूल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक। बाय।